हमें कैसा प्यार करते हैं, उनका हमारे लिए कैसा लाड है। जब हमें पता चल जाए कि कोई हमें बहुत प्यार करता है, जब हमें किसी के गुण दिखते हैं तभी तो उससे प्यार होता है। संसार में हम जिनको भी प्रेम करते हैं, कैसे प्रेम हो जाता है। किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ ला के बिठा दिया जाए कि इससे प्रेम करो तो कर पाओगे? कोई नहीं कर पाएगा। तो प्रेम करने के लिए पहचान का होना ज़रूरी है। और अभी आपने इल्म के सागर की चर्चा सुनी, पहचान कैसे होगी? इल्म से। तो अब हम में से कौन है जिसको ये पहचान नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमारी आत्मा का प्रियतम कौन है? हम सबको पता है, जो हमारे श्यामा जी को धनी श्री देवचंद्र जी के तन में नहीं पता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में ये बात है, हमारे आचरण में नहीं है। हम मुख से कहते हैं, खसम खसम तो कहती हो जो तुम दिखाई निस्बत। आपने संबंध की पहचान कराई तो मुख से तो मैं कहती हूँ कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात जी, लेकिन ये मेरे आचरण में नहीं है। जब आचरण में आ जाएगा कि मैं उस प्रियतम की अंगना आत्मा हूँ, तो प्रेम लाना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जितनी माताएं बैठी है, भाई बैठे हैं, जिनके शादी विवाह नहीं हुए हैं, उन्होंने भी अपने माता पिता के संबंध को देखा होगा। कभी भी किसी को आपने देखा कि शादी के बाद उनको अपने पति के लिए या पत्नी के लिए प्रेम कैसे लाना हो, ये पढ़ना पड़े कहीं पे जाके या किसी को पूछना पड़े? या जब पहली बार माँ बनते हैं तो पिता कहीं क्लास लेने के लिए जाते हैं या माता कहीं क्लास लेने के लिए जाती है कि बच्चों को कैसे प्रेम किया जाए? अपने आप ही हो रहा है ना ये सब। संसार के सारे रिश्तों के लिए हमारा कर्तव्य सारा अपने आप ही हो रहा है, लेकिन उस प्रियतम के लिए प्रयास करने पर भी नहीं हो रहा है। जबकि वो कैसा प्रेम करते हैं हमें, उठना बैठना चलना सब कुछ उनका हमारे लिए है। परम धाम में पिया जी किसी से भी कोई बात करते हैं, खेलावत पशु या पंखी, या उनको बुलाते हैं, सो सब कारण जानियो वास्ते इश्क रूहन। हमारे प्रेम के लिए वो किसी पक्षी को भी खिलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, शब्द भी उनके मुख से निकलते हैं, तो हर एक शब्द के पीछे एक ही कारण होता है कि मेरी रूह को खुशी मिले। वो पाग भी बांधते हैं, क्योंकि हुक्म से ही कितनी बार श्रृंगार बदल सकता है। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि जब हम देखें तो हम खुश हो जाए। वो हाथ भी हिलाते हैं तो वो हमारी खुशी के लिए, उठते बैठते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं फिर भी हमें खुश करने के लिए। वो अपनी खुशी के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने अपना अस्तित्व समाप्त कर रखा है। वो ज़मीन बनकर बिछे हुए हैं हमारे लिए, वो जमुना जी बनकर बह रहे हैं हमारे लिए। परम धाम के 25 पक्ष बने हुए हैं हमारे लिए। वो सर्वशक्तिमान है तो उनकी सारी शक्तियाँ किसके लिए है? हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। वो सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियाँ किसके लिए है? हमें खुश करने के लिए, हमें लाड देने के लिए। और वो कैसे लाड करते हैं? जैसे मैंने कहा कि किसी अनजान से प्रेम नहीं हो सकता है, तो आज हम पिया को थोड़ा जाने कि कैसा प्रेम है उनका। तो ये प्रकरण की चौपाई हमें बता रही है कि जिससे हम बात करने के लिए बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा हृदय ही उनको देखने के लिए तरस रहा है। जब बात कहे हक रूह सो, जब राज्य रूह से बात करते हैं तो उनकी स्थिति कैसे होती है? तब अंग सबे उल्सत, तब उनके अंग अंग में उल्लास होता है, आनंद होता है। और जब वो रूह से बात कर रहे होते, हमसे बात कर रहे होते हैं, करते बातें छिपे नहीं, हक अंगो इश्क सिफत। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनके अंग अंग से वो प्रेम प्रकट होता है, वो छिप नहीं पाता है। जैसे छोटा बच्चा
माँ से कहीं बिछड़ गया हो, अभी एक बच्चा रोया ना, कैसी स्थिति होगी। और जब वो उसकी माँ को देखेगा तो वो थिरकने लगेगा। तो राज्य सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत सारी है, लेकिन हमारे लिए क्या है? धनी मेरा प्रभु विश्व का, वो हमारे लिए तो प्रियतम है, वो हमारे लिए हमारे प्राणनाथ है, और हम उनके लिए उनकी प्राणेश्वरी है, हम उनके लिए उनकी रूह है, आत्मा है। आत्मा या रूह इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। उसी तरह से हमारे प्रियतम की रूह, उनकी आत्मा, उनके प्राण कौन है? हम सब हैं, और हमारे प्राण वो है। हम भूल ही तो गए हैं। वाणी के द्वारा अब याद करवाया जा रहा है, हम बैठ भी रहे हैं, लेकिन बैठते समय क्या करना है सुंदर साथ जी? उनके प्रेम को, उनके गुणों को याद करके बैठना है, कि जिसको देखने के लिए बैठ रहे हैं हम उनके प्रेम को भूल गए हैं, लेकिन उनका प्रेम हमारे लिए एक पल के लिए भी कम नहीं हो सकता है। जैसे एक झरना निरंतर बहता जाता है निर्बाध गति से, बिना रुके बिना थके, उसी तरह से वाणी कहती है कि तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। हर पल हर घड़ी हमारी हर एक सांस में जो बीत रहा है वो प्रियतम का प्रेम है। उसका एहसास कैसे करेंगे? जैसे पीछे कुछ चल रहा हो, लेकिन मेरा मुख इस तरफ हो, मैंने उसको पीठ दे रखी हो, तो मैं देख पाऊंगी? तो अभी हमने क्या किया? जब मूल मिलावे से हम इस संसार में आए तो हमने पिया को पीठ दे दी ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को हुआ निस्दिन हक सहूर, माया को पीठ देनी है। तब वो जो प्रेम और आनंद की वर्षा निरंतर हमारे ऊपर हो रही है उसका अनुभव हमें होगा। उसके लिए एक आध घंटा नहीं देना है। प्रेम होता है तो ऐसा होता है कि एक दो घंटे के लिए होता है, या सुबह कर लिया और रात को कर लिया, बाकी समय भूले रहे। आप सब यहाँ पे बैठे हो, आपकी जिससे भी घनिष्ठता है, कोई मित्र, कोई बच्चा, माँ, पिता, बहू, जो भी हो, अभी आप बैठे हुए तो क्या उनके लिए प्रेम नहीं है हृदय में? जैसे ही आप यहाँ से जाओगे तुरंत उनकी याद आएगी, उन्होंने खाया होगा, पिया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, तुरंत मोबाइल लगेगा। तो जिससे प्रेम होता है उसका स्मरण हर पल बना रहता है, चाहे वो हमारे साथ हो या ना हो, हमारे पास हो या ना हो। तो उस प्रियतम का स्मरण हर पल बना रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे अक्षरातीत प्रियतम जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है। दुनिया नहीं तरसती उनको देखने के लिए, क्योंकि दुनिया को तो पता ही नहीं है। दुनिया को तो सिर्फ दुनिया के जीव हम सब जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए तरसते हैं। वो किसके लिए तरसते हैं? अक्षर की पंच वासनाओं में से हैं तो अक्षर के लिए तरसते, और अक्षर ब्रह्म को भी जो अक्षरधाम में रहते हैं उस अक्षर ब्रह्म के लिए नहीं। केवल और सत्स्वरूप से आगे तो वो भी नहीं जा पाते हैं। और वो अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम में रहते हैं वो किसके लिए तड़पते हैं? हमारे प्रियतम के लिए, राज्य के दीदार के लिए। कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। वो हमारे दर्शन को चाहते हैं। और वो प्रियतम किसके दर्शन को चाहते हैं? अक्षरातीत किसके लिए तड़पते हैं? हमारे लिए तड़पते हैं। संसार में है कोई जो हमारे लिए तड़प जाए? बहुत सारी बातें तो होती है, लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। कोरोना में इतने सारे चले गए, कौन किसके पीछे गया? सब रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि दुख नहीं होता है, दुख होता है, लेकिन ऐसा कि रह ना सके। और वो प्रियतम कैसा प्रेम करते हैं हमें? रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। एक पल के लिए भी वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। हम आए तो 400 साल से वो हमारे साथ साथ है।
बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। एक पल के लिए भी वो प्रियतम हमें नज़रों से अलग नहीं किए हुए हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम इस शरीर भाव से बैठते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे संसार में होता है, हमने किसी का किया तो वो हमारा करेगा, जिसको हमने पूरे दिन याद नहीं किया अब हम उसके पास कैसे बैठे। तो हम उस ग्लानि के साथ बैठते हैं, बोझ के साथ बैठते हैं, या फिर नकारात्मक होकर बैठते हैं कि खुद को बहुत कम आंक लेते हैं, क्योंकि शरीर भाव से स्वयं को देखते हैं कि मैं तो इतनी अवगुणों से भरा हुआ हूँ, कैसे उस अक्षरातीत को देखूं, क्या मैं ब्रह्मात्मा हूँ भी या नहीं, क्या सच में राज जी के पास मुझे जाना भी है या नहीं, मैं तो लायक हूँ ही नहीं, मैं कैसे उनको देखूं। बहुत सारे प्रश्न हमारे हृदय को मन पटल पर उभरते रहते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो उस समय मन को शांत करो। उसी के लिए वाणी है कि जो कुछ भी है वो ऊपरी सतह है। ये जो भी विकार हमें दिख रहे हैं, जो कुछ भी कमियां हमें दिख रही है, जो भी अवगुण है, वो सब किसके हैं? इस शरीर के हैं। हम ये शरीर है, हम ये जीव है। जीव भी अपनी शुद्ध अवस्था में इन सब विकारों से परे हैं। हम कौन है? आत्मा। आत्मा कौन है? राज्य का ही तो तन है। तुम सब रूहें मेरे तन हो। तो उस अक्षरातीत का तन, नमक के ढेले में से अगर कुछ उठाओगे तो क्या लगेगा? कहीं से भी चखोगे नमकीन ही लगेगा। और मिश्री के ढेर से अगर कुछ उठाओगे तो कैसा चखा, उसका स्वाद आएगा, मीठा ही आएगा। तो वो प्रियतम कैसे हैं? सच्चिदानंद प्रेममयी है। हम उनकी अंग स्वरूपा है, लेकिन हम स्वयं को भूल गए हैं। तो हम शरीर भाव और जीव भाव लेकर बैठते हैं। पिया हमारे लिए ऐसे प्रेम करते हैं, वो हमसे बात करने के लिए उल्लास कर रहे हैं। हक रूहों को बुलाए के नजीक बैठाई ले। क्यों वाणी इस संसार में कभी नहीं आई और अब आई? क्योंकि उसकी ब्रह्मात्माएं आ गई और वो चाहता है कि हम वापस जाए, इसीलिए इस वाणी के माध्यम से हमें पुकार रहे हैं। वो अभी आपने कीर्तन सुना ना। और एक दो बार नहीं, जितनी बार ये संसार में हम रहेंगे, जितने समय तक, तन बदल बदल के वो हर पल हमारे साथ है। तन से भी। तो जब भी हम बैठे तो परात्म का श्रृंगार करके बैठे। सो परात्म संग ले के विलस्य संखसम। 24 घंटे उठते ही सबसे पहले स्वयं को याद करवाना है कि मैं ब्रह्मात्मा हूँ और प्रियतम मैं आपको भूल गई हूँ, लेकिन आप तो मुझे नहीं भूले हो। आप तो सर्वशक्तिमान हो, तो मैं आपको पुकार रही हूँ। आपने कहा था कि तू भूलेगी तो मैं तुम्हारे लिए सिर पर खड़ा रहूँगा। एक साध कर मोहे मैं जीजी करूँ 10 बेर, तो मैं आपको साध कर रही हूँ। मैं तो अवगुण ही की पुतली हूँ, आप तो सकल गुण निधान हो। आप मेरी बात को सुनिए, मेरी पुकार को सुनिए और ऐसा बनाइए जैसा आप चाहते हो। ये लाड़ है ना प्रियतम का। इस संसार में हम क्यों आए हैं? कहते हैं ना कि हमने तो बहुत लाड़ किए परम धाम में, सबने मिल के राज्य को, लेकिन ये एक जो खेल का लाड़ है, ये किसके हृदय का चाहया है? प्रियतम के हृदय का चाहया। तो वो अक्षरातीत प्रियतम जो हमें इतना प्रेम करते हैं, जो प्रेम के सागर, आनंद के सागर है, जो हमारे बिना रह नहीं सकते, उसका लाड़ दुख देने वाला हो सकता है? तो फिर हम सब दुखी क्यों हैं? क्यों बुदबुद आ रहे हैं कि हमें वापस लेकर चलो, पिया ने दुखी कर रखा है? वो कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि हम उस नज़र से देखते ही नहीं हैं। वो 500 ब्रह्मात्माओं के बीतक हम हर साल पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने उस बीतक का चिंतन किया? उसमें अगर जाहिरी नज़र से देखा जाए तो कितनी दुख तकलीफ़ें हैं। कभी भिक्षा मांग के पेट भरना पड़ रहा है, कभी ज़मीन पे सोना पड़ रहा है, कभी मार खानी पड़ रही है, कभी मिर्गी की बीमारी से जुलसना पड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन फिर भी वो सुंदर साथ को आनंद आ रहा है, क्योंकि उनका समर्पण है उस प्रियतम के लिए। उनको विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है, एक बार सिर रख दिया तो अब चाहे जो भी हो देखा जाए। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में।
आप जैसा भी रखना चाहो प्रियतम वैसा ही रखो, मैं कुछ ना कहूँगी, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा, कुछ कमी नहीं होगी। तो उस पर पूर्ण विश्वास रखें कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे हम भूले हुए हैं, चाहे हम उसकी याद में हैं, उनके प्रेम में, उनके हाथ पकड़ने में बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो प्रियतम को उसी विश्वास के साथ पुकारना है कि पिया आओ और लेकर चलो, और मैं भूलूं तो तुरंत मुझे जगाना। और हर पल हर घड़ी अगर भोजन भी कर रहे हैं तो उसको याद करें। रूह बनना है ना, जब हम परातम का भाव लेंगे तो परातम का तो खाना पीना यासो जीवे लेवे श्वास सब कुछ क्या है, प्रियतम का दीदार ही तो है। तो भूल पाएंगे जब हम ब्रह्मात्मा बन गए तो हमारा तन कहाँ है, और हमारा कौन है, फिर कौन है हमारा अगर हम ब्रह्मात्मा है तो? राज्य के अतिरिक्त है कोई? मूल मिलावे में है कोई? तो हमारा संबंध किससे है? उस प्रियतम से है। तो अब हमारा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ क्या हो जाएगा? प्रियतम ही हो जाएंगे। ब्रह्मात्माएं जानती है इस संसार को या इस मिट्टी के पुतलों को? कौन है हमारा? एक पल के लिए सोच लो कि हम सब अभी प्रलय हो रखा है, हम सब खत्म हो गए, अब हमारे जीव कहाँ जाएंगे? भस्म में अखंड हो जाएंगे, शरीर तो यहीं ढल जाएंगे, और आत्मा कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत स्वरूप, अक्षरधाम कहाँ जाएगी? परम धाम जाएगी। और परम धाम में उठने के बाद कौन है हमारा? राज्य। और राज्य क्या पूछेंगे हमें? क्या पूछा था जब हम यहां आए, तब क्या कहा था? अंतिम वाक्य क्या था उनका? मुझे भूलना नहीं, क्या मैं तुम्हारा प्रियतम नहीं हूं? बोला था ना। तो वापस उठेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे कितनी बार याद किया, प्रेम से पुकारा, तब क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? कहाँ बड़ी बातें करनी है हमें? प्रेम से ही पाया जाता है। ज्ञान तब तक जरूरी है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं जरूरी है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ने तक ही सीमित नहीं रहना है। भूख लगी हो, और यहाँ पे अब मैं आप सबको बहुत भूख लगी हो, यहाँ बिठा के मैं वर्णन करूँ कि आज रसोई में गुलाब जामुन बने हैं, वो ऐसे रंग के हैं, ऐसे आकार के, उसमें ये डला है और बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठे हैं, आपका पेट भर जाएगा सुन के, और भूख लग जाएगी ना, है ना? कि बहुत बातें हुई दीदी, अब जाने दो, भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे हैं, बातों से पेट नहीं भरेगा, कहोगे ना? तो प्रियतम प्रेम की बातों से कैसे पेट भर रहा है? उस अक्षातीत को देखे बिना, और इतना कि बस सुनाते ही जाओ। कब उनको सुनेंगे? कब उनको देखेंगे? कब उनसे बातें करेंगे? कभी संसार के किसी रिश्ते के लिए हमने ऐसा किया कि सिर्फ बोला, सुना या कहा, या पढ़ते रहे उनके लिए? तो वाणी को जीवन में उतारे। वो प्रियतम चेतन है, हमारे हृदय में बैठे हैं। ये जो सागर श्रृंगार की चौपाइयाँ हैं, उसकी एक एक चौपाई में डूबे, वो हमें बताएंगी कि कैसे राज्य को देखना है, कैसे वो हमें देखते हैं, कैसे उनको सुनना है, कैसे उनसे प्यार करना है, और कैसे जागृत होना है। और जहाँ पे भी अटके पिया को बोले, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है, वो सबसे ज़्यादा हमें जानने वाले हैं, और वो सर्वशक्तिमान है। ऐसा कुछ नहीं कि जो हमारे लिए वो ना कर पाए। तो अब यह हमारे ऊपर है कि हम कितना उनको पुकारते हैं और कितना उनके साथ जीते हैं। और जितना उनकी याद में जिएंगे, उनके साथ रहेंगे, 24 घंटे उनसे बात करते रहेंगे। दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मीटत प्यास, वो हमारे दोस्त हैं और उसी से प्यास मिटेगी। तो उसका प्रेम चाहिए तो किसी को पूछने से नहीं आएगा। जिसका प्रेम चाहिए उसके पास बैठो, उसके हृदय को खुश करो। कैसे खुश होगा? उनको प्रेम के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता है, तो उनको प्रेम से पुकारो। और प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम के कोई ग्रंथ नहीं होते, प्रेम की कोई प्रोसीजर नहीं होती, कोई रीति नहीं होती। छोटा बच्चा जैसे माँ के लिए रोता है, पुकारता है, कोई भाषा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, फिर भी वो पुकार माँ के हृदय तक पहुँचती है। तो ऐसी तो अनंत माँओं से अनंत 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 गुना प्यार हमारे प्रियतम के हृदय में हम सब के लिए है।
तो हम बस उसको पुकारने में कमी है, सच्चे हृदय से पुकारने में कमी है। उसको अपना समझ के उसकी रूह बनकर मूल मिलावे में बैठकर उसको पुकारेंगे तो पिया दूर नहीं है। अब मेरा समय पूरा होता है। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। जब बातें करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसत, करते बातें छिपे नहीं, हक अंगो इश्क सिफत, हक अंगो इश्क सिफत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी બધા સારું છે? सब ठीक है? सब थके थके से दिख रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्वामी जी अभी मंच पर आ रहे हैं और एक विशेष सूचना है। जैसा कि आपको विदित ही है कि कुछ वर्ष पूर्व गुजरात के अंदर 100 दिवसीय जागनी यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गुजरात के गांव-गांव और शहर-शहर जागनी के अनेक शिविर लगे, अनेक कार्यक्रम हुए, जिसमें गुजरात के सभी स्थानीय सुंदर साथ ने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य किया। और जब उस यात्रा की रूपरेखा बनाई जा रही थी तो कई संशय थे, कई समस्याएं थी जिनके बारे में पहले विचार किया गया। सबके मन में ये भय तो था कि 100 दिवसीय लगातार कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा, लेकिन गुजरात के सुंदर साथ ने जिस सेवा भाव, जिस समर्पण का और जिस आत्मीयता की भावना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य किया, जिस संगठन का परिचय दिया, उसने न केवल गुजरात की यात्रा को सफल बनाया, अपितु सभी के मनस पटल पर एक कभी ना विस्मृत होने वाली स्मृतियां छोड़ दी। उसी क्रम में पिछले वर्ष श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के 18वें वार्षिकोत्सव से यह आह्वान किया गया था कि इस वर्ष 2025 में ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में एक जागनी यात्रा का कार्यक्रम होगा और सभी सुंदर साथ को कार्यक्रम के लिए जो भी सुंदर साथ इच्छुक हैं अपना नाम लिखवाने के लिए कहा था। समय समय पर जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक वगैरह, उस पर भी हमने यह जानकारी साझा की है। और आज उसी विषय को लेकर के स्वामी जी आप सभी को संबोधित करेंगे और स्वामी जी के संबोधन के बाद हमारे सुंदर साथ यहाँ पर आपके सामने बैठे होंगे। जो भी सुंदर साथ उत्तर प्रदेश से हैं और जो आसपास के राज्य हैं, स्वामी जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे और यहाँ पर सेवाभावी सुंदर साथ रहेंगे। जो भी सुंदर साथ नाम लिखवाना चाहते हैं, हमारे पास एक सूची तो आ चुकी है, 40 के आसपास सुंदर साथ जो हैं अलग अलग स्थानों पर जो कार्यक्रम कराना चाहते हैं उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया है। और इसके अलावा यदि कोई सुंदर साथ हों तो वे कृपया स्वामी जी के संबोधन के बाद अपना नाम लिखवा सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की भूमि भारतवर्ष के लिए एक विशेष भूमि रही है। जितने भी हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन विचार के अंदर बड़े बड़े तीर्थ हैं, अधिकतर तीर्थ जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। चाहे काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, हरिद्वार हो, अब तो उत्तरांचल बन गया, लेकिन मुख्य रूप से उत्तराखंड बन गया, लेकिन मुख्य रूप से पहले उत्तर प्रदेश ही था। तो उत्तर प्रदेश जो है वो संतों की धरती रही है। यहाँ बड़े बड़े विचारक पैदा हुए, विद्वान पैदा हुए। उत्तर प्रदेश की धरती का एक इतिहास रहा है और वाणी में भी कई चौपाइयाँ ऐसी हैं जो इसी धरती पर अवतरित हुई। तो यह जागनी यात्रा एक नए द्वार खोल सकती है उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी सुंदर साथ हैं, जहाँ जहाँ भी परमधाम की आत्माएं हैं।
हो सकता है कि यही कारज कारण बने, नए कुछ सुंदर साथ जो है सिर जी की पहचान कर पाए, तारतम्यवाणी की पहचान कर पाए। अधिक मैं नहीं कहूँगा, स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि आपको संक्षिप्त रूप में, सार रूप में जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं और उसके पश्चात आगे का कार्यक्रम रहेगा। आदरणीय स्वामी जी। प्रणधार सुंदर साथ जी। कलश हिंदुस्तानी में 771 चौपाइयाँ हैं, सनंद ग्रंथ में 1691 चौपाइयाँ हैं और प्रकाश हिंदुस्तानी में 1100 संभवतः 85 के आसपास है। कुल मिलाकर 3647 चौपाइयाँ हैं तीनों ग्रंथों में। और इन तीनों ग्रंथों का अवतरण अनूपसर में होता है, उत्तर प्रदेश में, जो बुलंदशहर जिले के पास के अंदर पड़ता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में कुछ कीर्तन उतरे थे, सबको जोड़ा जाए तो लगभग 3700 चौपाइयाँ उत्तर प्रदेश में उतरी है। ये एक संयोग कहा जाएगा कि ब्रज की लीला उत्तर प्रदेश में अवतरित हुई, राज तो युग माया में हुई, किंतु जागनी लीला का महत्वपूर्ण जो पड़ाव है कि 18,758 चौपाइयों में 3700 के लगभग चौपाइयाँ उत्तर प्रदेश में अवतरित होती है। और हरिद्वार के अंदर ही श्री महामती जी को विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में सबने पहचाना। भारत की धरती धर्म धरा रही है, किंतु उत्तर प्रदेश की कुछ विशेषता है। वैसे तो हर प्रांत में कुछ कमी कुछ अधिकता होती है, हर जगह कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि दरिद्रता कहीं एक अभिशाप का रूप लेती है। कहावत कही जाती है कि गरीब की पत्नी पूरे गांव की भाभी लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ दुर्योग ऐसा रहा कि आक्रांताओं से इसका सामना करना पड़ा ज़्यादा। पंजाब हरियाणा ने बहुत झेला है, लेकिन आक्रांता जब उत्तर प्रदेश में बस गए तो आसन मार करके बैठ गए। मुगलों का यहाँ ज़्यादा राज्य रहा। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ की जनता की जनसंख्या तो बढ़ती रही, लेकिन वैसे विकास कार्य नहीं हुए। और अंग्रेजी शासन के पश्चाताप जब भ्रष्टाचार बढ़ा तो आर्थिक विपन्नता ने उत्तर प्रदेश को शर्मिंदगी में रहने के लिए विवश किया। कई बार मैं ट्रेन से गुजरता था, सुंदर साथ भी आपस में बात करते थे, तो उत्तर प्रदेश का नाम आते ही व्यंग और हंसी सुनना पड़ता था, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों का शासन ऐसा दुष्प्रभाव डाला कि उत्तर प्रदेश का नाम बदनामी में बहुत आगे हो गया था। जब गुजरात हम जाते थे तो वहाँ की अच्छी सड़कें देखते थे, जब उत्तर प्रदेश में आते ही पता चल जाता था कि हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। सड़कें सबसे गंदी थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का भविष्य चमक रहा है कि यहाँ का शासन एक आदर्श बन गया है। कहीं अपराधियों का नाम निशान बहुत नाम मात्र को देखने में मिल रहा है। और शिष्ट के प्रारंभ से देखा जाए तो विश्वामित्र हों, वशिष्ठ हों, भारद्वाज हों, सभी ऋषियों की कार्यस्थली रही है। इसी सीतापुर जिले में नैमिषारण्य है, जहाँ 72,000 ऋषि मुनियों ने बैठ कर के अपना सत्र चलाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए और लंबे समय तक कथा चलती रही, ज्ञान चर्चा चलती रही। आज भी देखेंगे तो जगह जगह ज्ञान चर्चा का प्रभाव रहा है। एक बड़ी बात, देश का कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य आते हैं तो यूपी की कसौटी से खरा सिद्ध होना पड़ता है। वाराणसी का जो क्षेत्र है विद्वानों का गढ़ रहा है, संस्कृत के विद्वानों का। शंकराचार्य आएंगे तो बिना यूपी को जीते, काशी को जीते कोई विद्वान देश में नहीं माना जाता था। गौतम बुद्ध आते हैं तो उनका भी उपदेश पहले सारनाथ में होता है। विवेकानंद भी आते हैं तो उनकी भी परीक्षा स्थली यूपी सिद्ध होती है। यूपी के जो पर्वतीय भाग हैं, जो आज उत्तराखंड में परिवर्तित हो गया है, चाहे
शंकराचार्य हों, शंकराचार्य का अंतिम समय कहाँ गुजरा? केदारनाथ में। विवेकानंद भी गए थे तो हिमालय में उन्होंने भी साधना की। और तो और दयानंद की भी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश ही रहा है, भले ही जन्म उनका गुजरात में हुआ हो तो क्या। जिन्होंने देश को दिशा दी है उनको किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ा है। मैंने अभी आपका को कहा कि ब्रज रास और जागनी की लीला को देखा जाए तो ब्रज लीला पूरी की पूरी 11 वर्ष 52 दिन उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में आर्थिक विपन्नता, भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश का नाम सबसे बदनाम प्रांतों में हो गया था। अब ये बदनामी के बादल छटने लगे हैं तो सुंदर साथ के मन में जिज्ञासा थी कि भाई यूपी में भी कुछ कार्य होना चाहिए। चौहान जी का बहुत आग्रह था 2 साल पहले, तो मैंने तो मना कर दिया था कि अभी मेरे पास समय नहीं है। यदि आपकी ज़्यादा इच्छा है तो 1 वर्ष के लिए तैयारी कीजिए। तो पिछले वर्ष कार्यक्रम नहीं रखा जा सका था। योजना बनाई गई कि जहाँ जहाँ मांग होगी वहाँ वहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। अभी तक प्रवीण जी ने बताया कि 40 के लगभग स्थानों से मांग आ चुकी है कि हमारे यहाँ कार्यक्रम किया जाए। तो सुंदर साथ जी एक बात ध्यान रखिए, किसी तरह की अफवाह में न पड़िए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि 4 लाख रुपए जमा करो। हमारे साथ कम से कम 3 या 4 गाड़ियाँ रहेंगी। 3-4 गाड़ियों में 15 या 20 सुंदर साथ रहेंगे। प्रचारकों की ये विद्वानों की एक टीम होगी, 4 के लगभग प्रचारक कम से कम होंगे, 3-4 गायक होंगे और रिकॉर्डिंग करने वालों की टीम अलग होगी। और जो स्वयंसेवक होंगे जो स्टॉल लगाएंगे या नाम लिखेंगे या और जो कुछ होंगे, सब मिलकर 3-4 गाड़ियों में 3-4 कारों में जो कुछ हो सकता है, 3 तो कारें होंगी अनुमानतः कम से कम, और 1 जो सामान लेने के लिए गाड़ी होगी। तो इन गाड़ियों में जो भी होगा खर्च होगा, और जितने सुंदर साथ रहेंगे आप उनके ठहरने की व्यवस्था कर दीजिए, खाने पिलाने की व्यवस्था कर दीजिए। ज्ञानपीठ की तरफ से कोई मांग नहीं है कि इतना रुपया सेवा कीजिए। ज्ञानपीठ का कोई भी विद्वान कहीं बाहर जाता है तो ये नहीं कहता है कि हमें इतनी सेवा चाहिए। जिस सुंदर साथ की जो श्रद्धा होती है चुपचाप उसकी रसीद दे दी जाती है। हाँ, क्योंकि ज़मीन के अभी जो खरीदी गई है कुछ देनदारी है, तो इसलिए इस बार मैं यही चाहूँगा कि सुंदर साथ रसीद न लें, या जो भी है उसकी सेवा अपनी करें, अपनी श्रद्धा से करें। ये जरूर कह सकता हूँ कि जितनी सामर्थ्य हो अधिक से अधिक करें, क्योंकि वह राशि विश्वविद्यालय के निर्माण में आगे काम करेगी। लेकिन हमारी तरफ से कोई फरमाइश नहीं है कि इतनी सेवा मिलेगी तभी आएंगे। जहाँ आवश्यक होगा, जहाँ कोई भी सेवा नहीं मिलेगी, वहाँ भी ज्ञानपीठ यही प्रयास करेगा कि हम अपना शिविर लगाएं, ज्ञान फैलाएं, पूरे यूपी में जागृति फैले। 25 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश देश की सबसे जनसंख्या का प्रदेश है। लेकिन और यहाँ जहाँ 3600 से अधिक 3700 के लगभग चौपाइयाँ उतरी है, वहाँ ज्ञान का प्रकाश बहुत कम अब है। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, लेकिन मैं पन्ना जी में जाता हूँ, वहाँ पूरी यूपी से जो सुंदर साथ आते हैं टीम बनाकर इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब सुंदर साथ बातें करते हैं कि यूपी वालों को कुछ नहीं आता, ये एक बात तो सही है। उत्तर प्रदेश में गुरुडम इतना फैला हुआ है कि वो महाराज लोग अपने अपने शिष्यों को लेकर पन्ना जी में घूमते रहेंगे, कहीं चर्चा नहीं सुनने देंगे। और वे जो सुंदर साथ होते हैं भोले भाले इधर से उधर भटकते रहते हैं, बेचारों को ज्ञान नहीं मिला है। गुजरात तो खड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना दीपक के नीचे अंधेरा। ज्ञानपीठ उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिम यूपी में तो कहीं कहीं ज्ञान का प्रचार है, पूरी यूपी में अभी भी अंधेरा है। क्योंकि सांप्रदायिक कट्टरता, गुरुडम, कि हम अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की चर्चा नहीं सुनेंगे, इससे अभी यूपी में जागने का कार्य काफ़ी पिछड़े स्तर पर है, विशेषकर मध्य उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ज्ञानपीठ के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जागृति आ गई है, लेकिन इस जागृति को पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से ये जागनी यात्रा रखी गई है।
मैं आग्रह करूंगा कि जो जो सुंदर साथ अपने यहाँ कार्यक्रम करवाना चाहते हैं ये नाम लिखाएं अपना। 18 अक्टूबर से जागने यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पहला जो कार्यक्रम होगा शेरपुर के अंदर होगा। अब आश्रम में तो हम दर्शन करने जाएंगे, देखेंगे वहाँ की क्या व्यवस्था है। आश्रम में यदि करने की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो शेरपुर गांव में किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा। और पश्चिमी यूपी को पार करने के पश्चात जो यूपी से सटे हुए जो भी प्रांत हैं, जैसे दिल्ली में भी कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे, कुछ निकटवर्ती हरियाणा के इलाकों में कार्यक्रम किए जाएंगे, उत्तराखंड से भी यदि संभवतः मांग होती है तो वहाँ भी कार्यक्रम किए जाएंगे आसपास के निकटवर्ती कुछ किलोमीटर के एरिया में। अर्थात उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर के अंदर कोई भी कार्यक्रम कोई करवाना चाहेगा तो उसके लिए भी छूट दी जाएगी, लेकिन दूसरे प्रांत में ज़्यादा अंदर तक हम नहीं जा सकेंगे। और ये जितने कार्यक्रम होंगे बस आप अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, क्योंकि 18 अक्टूबर से इसलिए रखा गया है कि दिसंबर में यहाँ कड़ाके की ठंडक पड़ने लगती है। यदि 60 जगह का कार्यक्रम होता है तो समझिए कि 18 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और दिसंबर में यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। गुजरात में तो जहाँ गर्मी चलती थी, यहाँ दिसंबर में तो 0 तक का टेम्परेचर भी कहीं कहीं झेलने को मिलेगा, 1-2 का टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसी अवस्था में सुंदर साथ के लिए कंबल और रजाइयों की व्यवस्था करना काफ़ी कष्टकारी हो जाएगा। तो जैसी परिस्थिति होगी आप अपना नाम दिखाइए। ठंडक अधिक होगी तो बाद में कुछ किया जाएगा, लेकिन 2 महीने का कार्यक्रम तो लगातार चल सकता है। अभी 40 है, 20 कार्यक्रम अभी और आ सकते हैं, और ज़्यादा आएंगे तो देखेंगे। यदि सुंदर साथ तैयार होंगे तो लगातार करेंगे या फरवरी के बाद किए जाएंगे, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में ठंडी जलवायु रहती है। गुजरात में तो फरवरी में ही गर्मी शुरू हो गई थी, और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक 15 दिसंबर से लगने लगा कि अब कुछ ठंडक होती है। दिसंबर में थोड़ी सी ठंडक का आभास हुआ था गुजरात में, अन्यथा पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ गर्मी गर्मी बरस रही है। तो इसी जलवायु को ध्यान में रखकर हमने एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। जो सुंदर साथ अपने गांव में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं अपना नाम लिखवा दें और उसके लिए तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें। गुजरात में व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक गांव में गांव में सुंदर साथ की समितियां बनी हुई है। 5 गांव मिलकर आसानी से एक कार्यक्रम कर लेते हैं। अभी यूपी में वैसा संगठन नहीं है और वैसी परंपरा भी नहीं है। गुजरात में दाहोद जिला सबसे अधिक जागरूक है। वहाँ तो 3 भाइयों ने भी मिलकर के पूरा कार्यक्रम एक कर लिया था। तो वैसी भावना उत्तर प्रदेश में भी पैदा हो, ऐसी मैं शुभकामना करूँगा। और उत्तर प्रदेश के सुंदर साथ को ये कुछ त्याग करके दिखाना होगा कि हम भी जागने के कार्य में कदम से कदम बढ़ाकर चलने के लिए तैयार हैं। प्रणाम जी। स्वामी जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ सारी बात बता दी है। कल जब मैं रसोई की तरफ जा रहा था तो 2 बहनें मेरे पास आई थी और वह कह रही थी कि हमें किसी ने बताया है कि जागनी यात्रा का कार्यक्रम कराने के लिए 4 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो सुंदर साथ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा स्वामी जी ने कहा कि 4 लाख नहीं, 4 रुपए भी नहीं चाहिए। वो सुंदर साथ की श्रद्धा है, आप जैसा उसको आयोजित कर पाएँ तो इस तरह की भ्रांतियों में ना आएँ। और हमारे पास यहाँ सामने 2 सुंदर साथ बैठे हैं, ज्ञानपीठ के विद्यार्थी। जो भी सुंदर साथ नया नाम लिखवाना चाहते हैं वे कृपया अपना नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं। कुछ शहरों के नाम हमारे पास पहले से आ चुके हैं, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। डीपी सिंह रुड़की से, जसबीर सिंह अंबाला से, सिकंदराबाद बुलंदशहर से, रामू यादव जी लखनऊ से, राजकिशोर जी हसनपुर, सुषमा बदायूं, सीता पुंडीर जी चंदपुर, डॉक्टर ओमपाल जी रतनपुरी, यशपाल जी खेड़ी कला, शिव कुमार जी मुजफ्फरनगर, नरेश शर्मा जी गाजियाबाद, राजबाला जी सडोली, उमेश चांद जी मोतीराम अड्डा, सुंदरलाल जी
अंबाला कैंट दयानंद जी गोरखपुर, सरोज सलूजा रुद्रपुर, प्रदीप जी देहरादून, कीर्ति त्यागी जी कुर्दी, अनिला कंचन बहन हरियाणा, माला देवी गोरखपुर, और इसके साथ साथ सरोज जी सहारनपुर, राजेश जी बलिया, जयसिंह जी मेरठ, दीपिका जी सोलन, बबीता जी नोएडा, छवि जी सहारनपुर और झरना जी मुगलसराय। इसके अलावा यदि कोई और सुंदर साथ हैं तो वे कृपया आगे आकर अपना नाम लिखवा सकते हैं। और साथ ही में कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपना नाम लिखवाया है लेकिन उनके मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है, उनका भी मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ। वे कृपया आकर अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखवा दें, जिसमें बसंत जी सडोली से, संजीश जी बलिया से, बच्चा यादव जंगीपुर, घनश्याम जी नकुड़ से, और इसके अलावा सुखलाल यादव जी लखनऊ से, राम नरेश जी मलियाबाद से। इसके अलावा दो और स्थान के नाम यहाँ लिखे हैं, राजपुर गांव और बड़ा गांव, उनके भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर नहीं है, तो वे भी अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ लिखवा सकते हैं। बाकी सभी सुंदर साथ अपने अपने कक्ष में प्रस्थान कर सकते हैं और रात्रि का मंच ठीक 9 बजे आरंभ होगा। सभी समय से पहले आए। कार्यक्रम 9 बजे आरंभ होगा। सभी से निवेदन समय से पहले पहुंचें। सुंदर